हेलो बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। आज मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। तो देखो ये है क्या कि जब हम किसी सॉलिड को किस में रखें, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम सॉलिड को रखते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, उसी को बोला गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब है कि बिहेवियर ऑफ एनी सॉलिड in the presence of external magnetic field is called magnetic property. It is due to spin and orbital motion of electron in atom. Then electron forms current loop and acts as a tiny magnet. मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण मिलती है। ऐसा होने से एक प्रकार का करंट लूप बनता है। ये जो करंट लूप बनता है इसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है और इस एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही सॉलिड में क्या आ जाती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। टोटल मैग्नेटिक फील्ड of electron during the spin given by magnetic moment which is sum of spin magnetic moment and orbital magnetic moment। लेकिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इतना कम होता है कि हम इसे निग्लेजिबल कर सकते हैं। इसलिए जो सॉलिड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा देते हैं, और वो फॉर्मूला है μs = n + 2 bm, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो समझ गया होगा कि बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज ड्यू टू स्पिन एंड, ठीक है, स्पिन एंड ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स करंट लूप्स, ठीक है, एंड एक्ट्स एज अ टिनी मैग्नेट। द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, ये फॉर्मूला है जहां n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे टाइटेनियम 3+ है तो 3d 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो μs कितना आ जाएगा √3 अर्थात 1.732 bm, जहां bm बोर मैग्नेट्रॉन ये यूनिट है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ठोस का व्यवहार इन चुंबकीय गुण कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और कक्षक गति के कारण मिलता है। इसके कारण एक करंट लूप बनता है और इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट, एक छोटे चुंबक की तरह काम करता है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे चुंबकीय आघूर्ण द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका ये है फॉर्मूला, जहां n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि बिहेवियर ऑफ सॉलिड in the presence of magnetic field is called magnetic property. It is due to spin and orbital motion. लेकिन चुंबकीय आघूर्ण जो है मैग्नेटिक मोमेंट को केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से दिया जाता है, जिसका ये फॉर्मूला है। तो आप इसे नोट कर लें। कुल मिला के हमें 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेनी होंगी। एक होगा पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। तो हम इनको अलग अलग समझते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब हम इनके टाइप्स में आते हैं। देखो मैग्नेटिज्म के मैंने अभी टाइप्स बताए हैं, यहाँ मैंने अभी 3 लिखे हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये होता क्या है, देखो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो एक वीकली अट्रैक्टेड होता है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो ऐसे में जो सॉलिड है उसका मैग्नेटिज्म जो है वो लूज हो जाता है, मतलब कहें कि लॉस्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म। मतलब सॉलिड्स आर वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है, टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं कि ये क्यों होता है।
तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा कोई भी सॉलिड, ऐसा कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड जिसमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो समझ गए ना कि जब सॉलिड बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है और चुंबकीय क्षेत्र हटा दें तो ये चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, तब हम इसे बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण मिलता है। तो मैंने इस तरह से बनाया है यहाँ पर कि एक या दो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सॉलिड कैसा होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। समझ गए ना। तो इस तरह से ठोस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के मिलता है, जैसे कि Fe2+, Ni2+, Cu2+, Mn2+, इनमें देखोगे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। फिर है डायमैग्नेटिज्म, मतलब है कि जो सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात जब हम किसी ठोस को, किसी सॉलिड को चुंबकीय क्षेत्र में रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रिपेल्ड हो उससे, तब हम इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, प्रतिचुंबकत्व। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस। जब सब्सटेंस में, सॉलिड में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, तब ऐसे में जो है उस वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिज्म शो करेगा, मतलब सारे पेयर्ड हैं। तो ठोस चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है और यह सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने के कारण मिलता है। जैसे आप इनमें देखें, ये एग्जांपल है, आप देखोगे इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके अलावा एस ब्लॉक के कंपाउंड्स में देखोगे तो वो भी डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो समझ गए ना कि जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां डायमैग्नेटिज्म, जहां पर जो है अनपेयर्ड है वहां पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म। अगर अनुचुंबकत्व याद रखोगे तो अयुग्मित, और प्रतिचुंबकत्व याद रखोगे तो पेयर्ड मतलब युग्मित। डायमैग्नेटिज्म मतलब दो इलेक्ट्रॉन और वो पेयर में होते हैं, ऐसे याद कर लेना। तीसरा है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि सॉलिड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें स्ट्रांगली क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, और सॉलिड को हम एक परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। It is due to presence of large number of unpaired electrons and also oriented in one direction. मीन्स इनका सब इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसे में उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और एक लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जब मिलता है, इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है काफी हाई होता है। अर्थात ऐसा ठीक है कि सॉलिड अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इट इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच आर अरेंज देमसेल्फ इन वन डायरेक्शन, मतलब इनमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इनमें जो डोमेन्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप्स हैं, उनके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, मतलब हम कहेंगे इस तरह से सारे एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण मैग्नेटिज्म हाई हो जाता है। तो इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी ठोस को रखें और वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो तथा जिसे स्थायी रूप से अनुचुंबकत्व में बदला जा सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या, लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ। ये लार्ज अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, जब ये अलाइनमेंट शो करते हैं, संरेखित हो जाते हैं, तब बनता है ठोस में फेरोमैग्नेटिज्म। चूंकि पहले फेरम आयरन में मिला था, इसलिए इसको बोला गया है फेरो या लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे कि ये कुछ FeCO, ये कुछ एग्जाम्पल है, फिक्स एग्जाम्पल, इनको याद रखिए। तो इस तरह से आप तीनों समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं, तो आप इसे पहले नोट करें। अब देखो टू टाइप्स और बचते हैं। एक है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, प्रति लोह चुंबकत्व, ठीक है। तो क्या होता है कि सॉलिड इन विच, ठीक है, वी एक्सपेक्टेड फेरोमैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। मतलब है कि जो सॉलिड जिनमें एक फेरोमैग्नेटिज्म दिखना चाहिए, किसके अनुसार, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार, लेकिन उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, तब हम इसे बोलते हैं क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इट इज ड्यू टू compensatory alignment of unpaired electron, then they are cancelled magnetism by one another। मतलब इनमें क्या होता है
कि इनमें जो सॉलिड है इनमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक कंपनसेटरी अलाइनमेंट होता है, मतलब एक इस तरह फिर दूसरा इस तरह फिर तीसरा, मतलब इनमें जो डोमेन है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जो है ओरिएंटेशन शो करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैंसिल हो जाता है, और ऐसे में ही इसका जी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ जाता है? जीरो। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनमें लोह चुंबकत्व तो होना चाहिए, किंतु इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकारक संरेखण, मतलब एक अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कंपनसेट हो जाते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट कंपनसेट हो जाता है, प्रतिकारित हो जाता है, जिसके कारण ही मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो। तो इनको बोला जाता है क्या? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अर्थात होना चाहिए थे फेरोमैग्नेटिक, लेकिन हो गए क्या? जीरो वाले डाइपोल मोमेंट वाले, इसलिए इनको जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वाले, इसलिए इनको क्या बोला गया है? एंटी फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल है Cr2O3, Mn2O3। ज्यादातर आप Fe2O3 3 वैलेंसी वाले जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखते हैं उनमें आप याद रखें, समझ गए ना? तो MnO MnO2 इनमें भी मिलता है। तो इस तरह से अब आते हैं फेरीमैग्नेटिज्म, लघु लोह चुंबकत्व। तो इनमें भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इनमें फेरोमैग्नेटिज्म होना चाहिए, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम होता है। ये होता है इर्रेगुलर अलाइनमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उनका कोई रेगुलरिटी नहीं है, ना तो वो कंपनसेट हो सकते हैं, ना ही एक तरह से वो कंप्लीट एक ही डायरेक्शन में, कभी कोई ज़्यादा है कोई कम है, मतलब इरेगुलरिटी ज़्यादा है इनमें, जिसके कारण कंप्लीट जो है हम कहें कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वो कैंसिल नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, जिसे ही हम इसे बोलते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। जैसे कि ये एग्जांपल है MFe2O4, जहां M हो सकते हैं Zn2+, Mg2+, Mn, ठीक है, Fe2+, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार इन्हें लोह चुंबकीय होना चाहिए, लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनियमित संरेखण के कारण मिलता है। तो समझ गए ना कि इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, इसलिए इन्हें बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये उनमें मिलता है जिनमें जो है रेगुलर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, उनमें कंपनसेटरी अलाइनमेंट हो जाता है, और इनमें जो है बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनमें अलाइनमेंट इरेगुलर होने के कारण कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है, जिसके कारण इनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और इस तरह से इनके एग्जांपल ये हैं Fe2O4, जहां पर हम अगर Fe यहाँ पर रख दें तो Fe3O4 भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये है, इसको बोलते हैं फेराइड, ठीक है, फेराइड में ये मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, तो आप इन्हें नोट करें, एक बार पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पढ़ोगे, तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल और इनका रीजन याद रखना है। ओके, थैंक यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।